हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द फील्ड एंटरप्रेन्योर्स। आज हम बात करेंगे टाटा नैनो के बारे में, राइट? टाटा नैनो किस तरीके से रतन टाटा जी जो हम सबके दिल के बहुत करीब हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनका जो विजन कार थी, जो उनका सपना था हमारे देश के लिए कि किस तरीके से एक अफोर्डेबल कार बनानी है हमारे देश के लिए, जो एक मध्यम से जो लोअर वर्ग है उनको सर्व करे। एक छोटी सी स्टोरी मैंने इनकी सुनी थी, उसके बाद से मेरे को अच्छा लगा एक्चुअली स्टोरी, इसलिए मैंने उनका विजन क्या था। थे तो ये पेशे से डिज़ाइनर, उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की थी और शायद इंजीनियरिंग की डिग्री की थी या फिर उन्होंने शायद डिज़ाइनिंग की डिग्री की थी। उसके बाद फिर वो जो बिजनेस में आए। सो इनका क्या रोल था कि इन्होंने एक बार कहीं जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते पे देखा कि एक इंसान बाइक पे, बीवी पीछे है, हस्बैंड गाड़ी चला रहा है और बच्चा बीच में दबा हुआ था। तो इनको वो देख के बड़ा ऐसे अजीब सा लगा, बहुत डर लगा इनको इस चीज़ का। तो वो ही स्टार्टेड डूडलिंग ऑन हिज नोटपैड पे, डूडल करना चालू किए, ड्रॉ करना चालू किए। तो ड्रॉ करते करते इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये जो लोग हैं बड़े अनसेफ है। टू व्हीलर्स पे जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, जो चला रहे हैं रोड पे, इंडियन रोड पे, बहुत अनसेफ ड्राइव कर रहे हैं और बच्चे के लिए भी डेंजरस है। सो वाई इजंट देयर अ कार जो इन लोगों को सर्व कर सके, जो इन लोग की नीड्स को पूरी कर सके। जो नीड्स इनकी ये है कि सस्ते में कार एटलीस्ट जो थोड़ी बहुत सेफ्टी दे सके। इनका मोटिव ये था इस चीज़ के पीछे। सो इन्होंने शुरू किया अपनी कार। इन्होंने एक विजन लाया कि भाई मैं 1 लाख के अंडर ही कार लेकर, क्योंकि कोई इंसान अगर बाइक खरीद सकता 60,000 रुपये का, तो वो इंसान 1 लाख कार भी अफोर्ड कर ही सकता है। ऐसा वो सोच के उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं एक कार लॉन्च करूंगा 1 लाख रुपए में। एंड वहाँ से फिर स्टोरी शुरू होती है, जो आई थिंक जिस पे तूने भी रिसर्च किया है, कुछ मैंने भी कुछ रिसर्च किया है। तो तेरे पॉइंटर्स क्या है, जो तूने शुरू कहाँ से होती है टाटा की हिस्ट्री, जरा मेंशन कर मुझे। टाटा की हिस्ट्री तो 1868 से शुरू होती है, जमशेदजी टाटा से। लेकिन एग्जैक्टली आज हमारा पॉइंट है टाटा नैनो। तो टाटा नैनो का जो कंपनी है टाटा मोटर्स, उस पर बात करते हैं। 1945 में टाटा मोटर्स बनती है, जिसका पहला नाम होता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव लिमिटेड। लोकोमोटिव लिमिटेड 2003 में टाटा अपना नाम चेंज करके टेल्को से क्या बोलते हैं, टाटा मोटर्स नाम, हाँ, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव टेल्को से नेम चेंज करके 2003 में टाटा मोटर्स हो जाती है। टाटा सबसे पहली जो अपनी गाड़ी लॉन्च करती है वो होती है कमर्शियल यूटिलिटी व्हीकल। पहली लॉन्च करती है टाटा इंडिका लॉन्च करती है, एंड टाटा सफारी लॉन्च करती है। ठीक है, ये लॉन्च करती है 96 से लेके 98 के बीच में। हाँ, 96 ये उसके बीच में लॉन्च करती है। एंड देन आफ्टर ये लोग और भी गाड़ियाँ लॉन्च करते हैं। 2004 में टाटा अपना एक एक्विजिशन करता है साउथ कोरिया की कंपनी डाउ कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड करके। क्या नाम बोला? डाउ, हाँ, डाउ। मैं कोरियन नेम है तो उतना मैं परफेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ। डाउ कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड करके 2004 में होता है। ये पूरा स्टोरी है। लेकिन इसके बाद का जो टाटा नैनो का स्टोरी है, टाटा नैनो का स्टोरी मतलब थोड़ा बहुत कि जान ले कि फेलियर की उसकी स्टोरी पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले 2008 में ये जिनेवा एक्सपो लिमिटेड समथिंग, होता क्या है ये? जहाँ पे दुनिया भर की गाड़ी का प्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पे नए नए मॉडल्स लॉन्च किए जाते हैं, दिखाया जाता है दुनिया कि हम ये लॉन्च करने वाले हैं, वो लॉन्च करने वाले हैं, अपग्रेडेशन। तो वहाँ पे रतन टाटा फर्स्ट टाइम बोलते हैं कि वी विल गोना बिल्ड अ न्यू कार विच इज अफोर्डेबल फॉर द लोअर क्लास, मिडिल क्लास, फॉर एवरीबॉडी, मासेस के, फॉर द मासेस। तो टाटा नैनो वहाँ पे बोलती है। फिर उसके बाद इंडिया में 2009 में दिल्ली एक्सपो लिमिटेड में ये अपने फाइनली कार को लॉन्च करते हैं। टाटा नैनो के साथ ये है कि टाटा नैनो को इंडिया में डिज़ाइन नहीं किया गया था। टाटा नैनो को डिज़ाइन किया गया था इटली डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में। इटली इंस्टीट्यूट में उसे डिज़ाइन किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सके, मजबूत रहे। वो सब टाटा नैनो वहाँ डिज़ाइन हुआ था। एंड देन आफ्टर ये लॉन्च हुआ। तो ये पूरा एक होलसेल स्टोरी है टाटा नैनो के प्रोडक्शन से पहले की स्टोरी ये है। अच्छा, हम लोग टाटा नैनो के बारे में जब बात कर रहे हो तो हम कोशिश करेंगे कि टाटा नैनो का जो फेलियर हुआ, या फिर जिसको हम रतन टाटा जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट था रतन टाटा जी का, तो हम उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि उसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंड क्या मिस्टेक्स जो टाटा नैनो के करियर में हुई, टाटा नैनो के हिस्ट्री में जो मिस्टेक्स हुई, उनको किस तरीके से कोई एक
एंटरप्रेन्योर जो शुरू करता है, अपनी जर्नी शुरू करता है, वो किस तरीके से अवॉइड कर सकता है। सो जहाँ तक मुझे पता है इसमें पॉलिटिकल का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले था। वेस्ट बंगाल सिंगूर में रीज़न था, वहाँ से इन्हें अपना प्लांट हटाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे लोकल प्रोटेस्ट कर गए थे। क्योंकि एक्चुअली कैसा था, वेस्ट बंगाल बहुत, वी डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, बट वेस्ट बंगाल वाज हेवीली डोमिनेटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टीज। भाई मतलब हम लोग शुरू किए हैं पॉडकास्ट और ये चालू हो गया। तब से हम लोग पिछले 15 मिनट से हम लोग यहाँ बैठे हैं, सोच रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। ये 15 मिनट से एकदम शांत था पूरा एरिया। जैसे हमने शुरू किया, ये एरिया में हूं हांग गाड़ियां चल रही हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। सॉरी पॉडकास्ट इंटरप्ट करने के लिए, बट आई थिंक ये ऊपर वाले का इशारा है कुछ तो। यार ओके, फेलियर के बारे में हम बात करते, ऊपर वाला बोलता है ये लो। चलो ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, लेट्स कंटिन्यू। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, तो वेस्ट बंगाल जो है हेवीली डोमिनेटेड रहा है कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट का कैसे कि सरबहारा की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरबहारा मीन्स द कॉमन मैन्स, द फाइट ऑफ कॉमन मैन्स, द फाइट ऑफ फार्मर्स, द फाइट ऑफ लेबर्स। तो इनका कहना था कि बहुत सारे इसके पीछे रीज़न थे, लेकिन जो रीज़न था कि ये सरबहारा की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक कैपिटलिस्ट कैसे आ सकता है। उन्हें अपना प्लांट हटाना पड़ा। इसमें और भी रीजंस है, बट ये सरबहारा की बकचोदी बहुत टाइम से चल रही है इंडिया में। भाई सुनो, पॉलिटिकल सबटेक्स्ट देना बंद करो। रियलिटी है, मतलब अगर हम कम्युनिज्म की बात करें कि वेस्ट बंगाल क्यों हटा, तो जब हम कम्युनिज्म की बात करें तो हमें ये भी जानना चाहिए कि कम्युनिज्म हटाना क्यों चाहते थे, क्यों इतना वहाँ के लोगों में कम्युनिज्म इनग्रेन्ड हो गया। कम्युनिज्म मानता है कि सरबहारा की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके लिए सरबहारा मीन्स द फाइट फॉर अ कॉमन मैन, द फाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन, द फाइट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉमन मैन, दैट कि अगर क्या बोलते हैं, किसी कैपिटलिस्ट की वजह से किसी गरीब इंसान का, मतलब बोलते हैं ना, कम्युनिज्म इन शॉर्ट ये मानता है कि अमीर गरीब को दबाता है। ये एक कम्युनिज्म का एक एक्सट्रीम थॉट है। एक्सट्रीम थॉट तो उससे भी ऊपर है, लेकिन ये इन शॉर्ट था। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल के सिंगौर से इन्हें हटना पड़ा। पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना ठीक है, ठीक नहीं, हम लोग इसके ऊपर बात करें तो अगर लोग पूछ लिए कि क्यों हटे थे, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इन्हें रीजन क्या था इसके पीछे का आइडियोलॉजी, कि टाटा को अपना प्लांट वहां से हटाना पड़ा। एंड टाटा को प्लांट जब हटाना पड़ा, तो देन टाटा shifted its plant to Gujarat. The poster boy of a capitalism, Shri Narendra Modi ji, that time of the chief minister and our current that time of chief minister, and the currently he is the prime minister of our country. The honorable prime minister. The honorable and the beloved prime minister of our country. ठीक है, उस बारे में पॉलिटिक्स में ना घुसते हैं। सब्सक्राइबर ज्यादा मिलेंगे। नहीं चाहिए भाई, मेरे को ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइबर से याद आया, 84 लोग सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच, एक्सट्रीमली थैंकफुल। ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे कमेंट्स हैं। लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, तुमने देखा होगा शायद। लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट इट। इसलिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, जानबूझ के, ताकि हम लोग बीच में कर सकें। ठीक है, हम लोग लास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वीडियो के लास्ट में हम लोग, जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया, ऐसे सेम इसमें भी करेंगे हम लोग, कि पॉडकास्ट खत्म होने के से पहले हम लोग एक पूरा एक काइंड ऑफ एक रिव्यू देंगे ऑफ द एंटायर पॉडकास्ट, जहाँ पर हम लोग ने क्या बात की, क्या पॉइंटर्स अपने को लेने चाहिए उस पूरे एपिसोड से, हम लोग बात करेंगे उस बारे में। इसीलिए हम लोग बीच में फ्लो तोड़ सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ दिक्कत है। ठीक है, हाँ। सो क्या बोल रहे थे तुम कि गुजरात? हाँ, फिर गुजरात गए और गुजरात में प्लांट शिफ्ट। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था टाटा नैनो का फेलियर का, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि जिनको डिलीवरी मान लो कि 6 महीने पे मिलना था, उन्हें 2-2 साल के ऊपर डिलीवरी मिलने लगी, क्योंकि प्लांट अब बंद हो गया। वहाँ का सिंगौर का प्लांट बंद हो गया, बंगाल का। गुजरात में, हाँ, सिंगौर वेस्ट बंगाल में है। एंड क्या बोलते हैं, फिर गुजरात में बनाया गया प्लांट को। गुजरात में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, अब मैं इतना जरूरी नहीं समझा इस पे बात करना। ओके, सो उसके बाद जहाँ तक मैंने भी पढ़ा था इस बारे में, कि जब सिंगौर से, मतलब वेस्ट बंगाल से जब हम लोग गुजरात गए, लेट्स से हम इन जर्नी को पर्सनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो जब हम लोग वेस्ट बंगाल से गुजरात गए, तब इन्होंने 6 महीने से 1 साल के अंदर रिसर्च पीरियड चल रहा था उस समय, जहाँ पर प्लांट वगैरह लगाने वाले थे।
ठीक है, जो इनका बर्बाद हुआ, इनका बर्बाद, जिसकी वजह से फिर जो यू मेंशन्ड कि कार में डिलेज आ गए, फिर डिलीवरी में डिलेज आ गए, ठीक है। सो इसमें मैंने भी एक चीज़ पढ़ा था कि इनका आई थिंक टाटा ने केस किया था वेस्ट बंगाल के ऊपर, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के ऊपर, बिकॉज व्हाट दे सेड इज कि 1400 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, ठीक है, राउंड अबाउट एस्टिमेशन था 1400 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसमें 2008 में मिंट न्यूज़ जो है उसमें आया था, ये मैंने उसका आर्टिकल का मैं एक लिंक डाल दूंगा मैं, कि 1400 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसके लिए अभी भी केस चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, ठीक है। बट उस समय उन्होंने डैमेजेस फाइल किए थे। सो डू यू थिंक कि ये जो शिफ्टिंग था ये भी एक कारण था टाटा के नैनो के डाउनफॉल में? हाँ, ये चलिए, ये सिर्फ कारण नहीं था, ये बहुत बड़ा कारण था, ये बहुत बड़ा कारण था। आप डिले करते, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, बहुत ज़्यादा डिले हो गया तो हाँ, लोगों ने इंटरेस्ट खो दिया उस चीज़ में, एक बहुत बड़ा रीज़न था। अच्छा, एंड इसके बाद फिर प्लीज गो। इसके बाद ये हुआ कि टाटा का ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, लेकिन इससे बड़ा जो रीज़न था कि टाटा नैनो के साथ ये एक टैगलाइन जुड़ गया कि द पुअरेस्ट मैन कार, द कार ऑफ अ पुअर मैन, एंड टाटा वांट टू गेट रिड ऑफ दिस स्टेटमेंट, द पुअर मैन्स कार, द कार ऑफ अ पुअर मैन। ये इनसे हटना चाहता है, बिकॉज रतन टाटा वांटेड टू market it as the people's car. So I think tagline the first tagline, the people's car. हाँ, तो टैगलाइंस पे आते हैं तो सब, जहाँ तक मुझे याद सबसे पहली टैगलाइन जो थी वो उन्होंने कहा मार्केटिंग एजेंडा चीप थ्रिल्स था, पीपल्स कार उन्होंने मेंशन किया था उसमें, जहाँ तक उनका सबटेक्स्ट ये था कि 1 लाख रुपए में हम कार बेचेंगे, द कार इज लखटकिया कार। यस, टाटा नैनो की जर्नी में सबसे बड़ा उनके लिए जो प्लस पॉइंट था, जो मैंने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो व्हाट आई केम टू नो अबाउट इट कि टाटा नैनो को फ्री की मार्केटिंग बहुत मिली थी। हाँ, Barack Obama has वो भी वेट कर रहे थे applauded, even the Elon Musk applauded that उस समय तो Elon Musk ने जब Elon Musk also started his Tesla around about that time. He acquired Tesla. Actually बहुत लोगों को पता नहीं है ये बात, but टेस्ला फॉर्म नहीं किया था एलन मस्क ने, he was not the founding member, he bought it and उस round about I think उस समय he started working on Roadster and he commended रतन टाटा जी quite a lot, उन्होंने मेंशन किया था एलन मस्क के बारे में। जो लोग बात करते हैं तो थोड़ा इसलिए टॉपिक डाइवर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि जो लोग एलन मस्क के बारे में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि एलन मस्क का सबसे सक्सेसफुल वेंचर जो रहा है वो टेस्ला रहा है। फॉर दोज पीपल हु डोंट स्टिल नो, इज टेस्ला इज स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल as far as the car company goes. उसके स्टॉक प्राइस बहुत हाई हैं because what I believe is Elon Musk is one of the greatest marketeer. He is the genius in the marketing field. Same goes for Steve Jobs. Steve Jobs और जितने अच्छे CEO रहे हैं और जितने अच्छे ये बिजनेसमैन रहे हैं, ये बहुत अच्छे मार्केटिंग वाले रहे हैं। एंड रतन, ये मैंने क्यों पॉइंट नोट किया क्योंकि रतन टाटा जी ने भी इस चीज़ को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, टाटा नैनो के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। बिकॉज व्हेन ही स्टार्टेड द आइडिएशन फेज, जब उन्होंने आइडिएशन शुरू किया तो जो लगता किया का इंडिया में एक स्लोगन या फिर एक सबके जुबान पे ये उन्होंने मार्केटिंग नहीं की थी, कुछ नहीं की थी, बट सबके मुंह पे था लखटकिया कार। इसका मतलब ये था कि 1 लाख रुपए की कार, लखटकिया स्टैंड्स फॉर लाख टके की कार, ठीक है, 1 लाख रुपए की कार थी। ये काइंड ऑफ लोग बोलने लगे थे। उधर ओबामा वेट कर रहे थे, वो कमेंट कर रहे थे, उनको तारीफ कर रहे थे, इधर एलन मस्क तारीफ कर रहा था, इंडिया हाईली अवेट कर रहा था उस चीज का। It was a proud moment for India, not for the only Tata company, but for the India, and it shows the technological advancement of this country. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जितना टेक्नोलॉजी ये एडवांस्ड है ये कंट्री, जिन्होंने 1 लाख में कार बना। जहाँ तक रही इसकी बात, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात, तो टाटा नैनो, शायद बहुत लोग को नहीं पता होगा, टाटा नैनो होल्ड्स 80 पेटेंट्स, 80 पेटेंट होल्ड करता है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट है ये, कि एक कार सीरीज में इतने पेटेंट होल्ड करने वाली इकलौती कार है ये। इससे ज़्यादा पेटेंट अभी तक इवन जो इलेक्ट्रिक कार्स आज के डेट में लॉन्च होती हैं उनके पास भी नहीं है, जस्ट बिकॉज इन्होंने इतने ज़्यादा इसके लिए रिसर्च किया, इतना R&D किया था इन लोगों ने इसके पीछे, कि दे वॉन्टेड इट टू बी ए सक्सेसफुल कार। जैसे कि इन लोगों ने हाउ दे कट कॉर्नर्स, अगर जिसको कट कॉर्नर्स की बात करें या फिर हाउ दे कट एक्सपेंसेस, कट डाउन एक्सपेंसेस, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स मेंशन करना चाहूँगा। जैसे कि
हर कार में स्टेपनी जब चेंज करते हैं फिर जो व्हील्स होते हैं उसमें 4 नट्स होते हैं. दे ओनली वेंट फॉर 3 नट्स. दे वेंट फॉर स्मॉलर टायर्स टू इंक्रीज द माइलेज एंड एज वेल एज एक्सपेंसेस कम रहेंगे उसमें. उसके बाद उन्होंने जो ड्राइवर सीट था सिर्फ उस साइड ही रेयर व्यू मिरर दिया. जो साइड मिरर रहता है वो सिर्फ उनको ही दिया और पैसेंजर साइड में नहीं दिया गया था. रेयर व्यू मिरर अंदर दिया गया था और साइड में. स्टार्टिंग के आइडिएशन फेज की बात कर रहा हूँ. उसके बाद ये 3-4 पेटेंट्स मुझे याद आ रहा है तो वो मेंशन कर रहा हूँ. उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि हर कार में 2 वाइपर्स रहते हैं. उसमें एक ही वाइपर था जस्ट टू सेव ऑन कॉस्ट्स. ठीक है. फिर उसके बाद जो फ्यूल टैंक में जो ढक्कन रहता है इन्होंने ढक्कन नहीं दिया था जस्ट टू सेव सम एक्स्ट्रा मनी. ठीक है. अभी वाइपर की जहाँ तक बात करें तो टेस्ला ने भी अपने साइबर ट्रक में सिंगल वाइपर दिया है. नाउ दैट इज ऐसे लोग उसको हाइप मान रहे हैं बट ये शू टाटा नैनो ने किया था एक्चुअली. सिंगल वाइपर. Very few people know Tata company is the company who come up with the concept of a 40 hours a week in the entire world. Tata Group का लॉन्च किया हुआ है ये 40 hours of a week. बट जहाँ तक मुझे पता है I might be wrong. Ford ने शायद ये शुरू किया था ना 5 day working. अच्छा. टाटा ने लॉन्च किया. फोर्ड के टाइम पे अमेरिका में पूरे साल में सिर्फ 1 दिन छुट्टी मिलती on national holiday if I'm not wrong. दैट जो Freedom बॉस्टन Day. टी पार्टी हाँ. बॉस्टन टी पार्टी उसके टाइम पे शायद छुट्टी मिलती है. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट हाँ शायद तू सही है उसी पे मिलती है. ये जो पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है कि 40 आवर्स अ वीक ये किसी और का दिया हुआ नहीं है. वी गिव इट आर कंपनी गिव इट टाटा. तो ये उसमें किस कौन सा so called third world countries company give it the concept of 40 hours a week concept. तो ये उस समय कौन रहा होगा मतलब जिन्होंने ये मतलब अगर तो टाइमलाइन में जाए तो कौन था जिसने 40 आवर्स अ वीक का कॉन्सेप्ट. यार मुझे नहीं पता इसका जनरली मुझे तभी मतलब एस्टिमेशन में जाए तो कौन था जमशेदजी टाटा हुआ. उसके बाद भी तो आए ना जेआरडी टाटा तो आई थिंक सो थर्ड जनरेशन थर्ड या फोर्थ जनरेशन तो उस बीच के जनरेशन. अच्छा. पेंशन स्कीम टाटा का दिया हुआ है. इंडिया में वेलफेयर स्कीम विडो स्कीम टाटा का दिया हुआ है. इंश्योरेंस टाटा का दिया हुआ है. एम्प्लॉय इंश्योरेंस टाटा का दिया हुआ है. ये ऑलमोस्ट जो दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चला 40 आवर्स अ वीक इंश्योरेंस ये सब टाटा ने दिया. दुनिया को दिया है टाटा ने. सिर्फ इंडिया को नहीं दिया. गवर्नमेंट ने तो अडॉप्ट किया ही किया बट ये दिया हुआ टाटा. दैट्स व्हाई टाटा कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी नॉट ओनली इन इंडिया बट एंटायर जान है भाई सबके. बट एंटायर बिजनेस करते हैं उन सबकी बच्चों की जान है. बहुत आइडियलिस्टिक रहा है. तो ठीक है ये एक बहुत जरूरी है कि जान लिया जाए कि टाटा एक्चुअली टाटा का तो हिस्ट्री अगर हम बारे में आई थिंक एक एपिसोड लेके आएंगे जहां पर बारे में तो टाटा की हिस्ट्री बात करेंगे. क्योंकि मैंने उतना पढ़ा टाटा की हिस्ट्री के बारे में उतना नहीं पढ़ा. मैंने जमशेदपुर में रहा हूँ. मैं 4 साल रहा जमशेदपुर में रहा हूँ मैं ड्यूरिंग माई अर्ली टाइम्स. जमशेदपुर अपनी हिस्ट्री में बताता हूँ. बट टाटा जो हेडवाटर स्टील प्लांट था यहाँ पर आई थिंक UCIL था if I'm not wrong. टाटा में जमशेदपुर में. ठीक है. तो टाटा नगर जहां तक मुझे पता है आई माइट बी रॉन्ग आज भी टाटा मैनेज जहां तक पता है टाटा नगर जो है वो टाटाओं के नाम पे पड़ा. जहां तक मुझे पता आई माइट बी रॉन्ग इन दिस. एम आई राइट. जो टाटा फैमिली है उनके नाम पे पड़ा ना जब टाटा नगर जमशेदपुर एंड टाटा नगर जो है उनके नाम पे पड़ा. ठीक है. तो वो उस बारे में कई बाद में बात करेंगे बट स्टिल हम लोग बहुत एक काम करते हैं. लेट्स गेट बैक टू इट. टाटा नैनो का जो हिस्ट्री रहा है तो टाटा नैनो का जो स्लोगन था पहला स्लोगन था उन्होंने द पीपल्स कार. ठीक है. हम लोग उस बारे में बात करेंगे. इन लोग ने क्या किया कि उनकी पोजिशनिंग थे चीप थ्रिल्स एंड स्मॉल कार फॉर पीपल विथ बिग ड्रीम्स. ऐसा कुछ उन्होंने स्लोगन लेके आया था. एंड एग्जैक्ट जो इसके मार्केटियर्स थे वो थे रघु भट्ट एंड मनीष भट्ट. कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी थी उनकी. उन्होंने उस पर इसको शुरू किया था. ये एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है. वे एग्जैक्ट ईयर तो मेंशन मैंने कहीं ढूंढ नहीं पाया मैं एग्जैक्ट ईयर किस ईयर में हुआ था. ये ट्राई किया था मैंने इसके बारे में ढूंढने का बट नहीं कर पाया था. उसके बाद फिर इन्होंने स्लोगन चेंज किया जस्ट बिकॉज कि 1 साल डिले हो गया. फिर लोग भूल गए. इनको टाटा को फ्री की मार्केटिंग 1 साल तक बहुत मिली. बट जब ये सिंगौर से यानी वेस्ट बंगाल से जब ये यहाँ गए गुजरात शिफ्ट हुए तो वहाँ पर लोगों को लगता है कि शिफ्ट करना आसान है. अगर हम लोग प्लांट को शिफ्ट करना आसान नहीं है. लेट्स से अगर प्लांट डेवलपमेंट फेजेस में भी था बहुत लोग को पता नहीं है ये बात या फिर बहुत लोग उतने अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके
कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो आप जब प्लानिंग कर रहे हो तो ना, लेट्स से कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैंने प्लांट की नींव भी नहीं रखी है, मैं टाटा हूँ, रतन टाटा जी हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं वेस्ट बंगाल में प्लांट खड़ी करूँगा। तो मैं नींव रखने से पहले मैं ये डिसाइड करूँगा ना कि मेरे लॉजिस्टिक्स कहाँ से आएंगे, मेरा स्टील कहाँ से आएगा, मेरा जो भी वर्कर्स हैं वो कौन होंगे, या फिर वो किस दबके के वर्कर्स होंगे। टाटा ने जहाँ तक मुझे पता है सिंगौर में वर्कर्स भी ट्रेन करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, पेंट वगैरह कहाँ से आएगा, रबड़ कहाँ से आएगा, स्टील कहाँ से आएगा, मिरर्स कहाँ से आएंगे, लॉजिस्टिक्स, ये सब डिसाइडेड हो चुका था। एंड उसके बाद शायद से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। ठीक है, Because there is a one specific party which want to come into the park. पॉलिटिक्स में नहीं, क्यों जा मतलब रहा है? that's why it happened. ठीक है, जो भी था हाँ, वो इग्नोर करो, politics पॉलिटिक्स में में मैं नहीं नहीं जाना जाना चाहूंगा। आखिर सिंगौर से क्यों हटे, ये सारी बातें। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था ना कि वहाँ वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट कर लोगों ने दिया, प्रोटेस्ट किया था, करवाया उसके गया। पीछे का जो भी रीजन हाँ, था वो इग्नोर करो। हाँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि उधर जाया जाए। हाँ हाँ हाँ, इतना ही। ठीक है, तो वो होता ही है कि हम लॉजिस्टिक्स डिसाइड कर ले। रतन टाटा जी ने, लेट्स से रतन टाटा जी, मैंने नींव रखने से पहले मैंने रॉकी को बोला कि रॉकी तू मुझे स्टील देगा। अब रॉकी यूएस में रहता है, रॉकी बोला कि मैं ठीक है आपको स्टील प्रोवाइड करूंगा। एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं था बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रॉकी बोला ठीक है, तो अब रॉकी मुझे स्टील देगा। आज हम लोग का डेट 27 अप्रैल है। रॉकी मुझे बोला कि मैं 10 मई से आपको स्टील पहुंचाना चालू कर दूंगा। स्टील कहाँ पहुंचाना है? तो स्टील पहुंचेगा आपका वेस्ट बंगाल सिंगौर में पहुंचेगा। अब मैं रॉकी को बोलूंगा कि नहीं रॉकी, वी हैव शिफ्टेड आवर प्लांट्स टू दिस प्लेस। प्लस एम्प्लॉय ट्रेनिंग, लेबर ट्रेनिंग। क्या होगा कि भाई ये मुझसे नेगोशिएट करेगा, ये मुझे बोलेगा कि आपने मुझे 10 रुपए लेट से पर किलो पे बात हुई थी। मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल ये फिगर्स नहीं है, मुझे फिगर्स पता भी नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट 10 रुपए पर किलो पे बात हुई थी हम लोग, तो रॉकी क्या बोलेगा, भाई मुझे 12 रुपए किलो चाहिए। तो क्या अब दूर ट्रांसपोर्ट करना है, प्लस मेरे शिप्स ऑन द वे हैं, तो उनको इनकन्वीनियंस होगा, वो इधर से लॉजिस्टिक्स का इशू होगा। फिर ये चीजें बढ़ के पाइलअप होते 1400 करोड़ तक इनका अराउंड अबाउट लॉसेस से डैमेजेस चले गए थे। तो उस समय ये सोच रहे थे कि भाई यहाँ शिफ्ट करके कहाँ लेके जाऊँ, तो ये गुजरात इन्होंने किए। और उस समय ही साइरस मिस्त्री, if I'm not wrong, थे टाटा में। हाँ, साइरस मिस्त्री तो थे, उस समय थे। साइरस मिस्त्री ने कहा कि रतन टाटा जी के बारे में कहा कि आप दिल से डिसीजन ले रहे हो, मत लीजिए दिल से डिसीजन। The decision should be to make the company profitable rather than you making emotional decisions. Misty is the second largest stakeholder in Tata Group. अच्छा, मिस्त्री फैमिली सेकंड है। And the richest family of New Zealand. They live in the New Zealand. हाँ, इतना पैसा कमाल घटा सकते इन लोगों ने। 22 बिलियन से ऊपर। अरे बाप, ठीक है। रतन टाटा 22 बिलियन बहुत बड़ा फिगर है, कम। आज के डेट में तो ज्यादा होगा, ये तो मैं 2 साल पुराना फिगर। अच्छा, साइरस मिस्त्री कहाँ से इन्वॉल्व हुए थे? शुरू से इन्वॉल्व थे। तो मिस्त्री साइरस फैमिली मिस्त्री का या फिर मिस्त्री बोर्ड मेंबर में थे ना, तो इन्वॉल्वमेंट ऐसा कुछ स्पेसिफिक, वो तो बोर्ड मेंबर है ना। अच्छा, शुरू से तो लेट्स से अगर टाटा का जो ग्रुप, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें साइरस मिस्त्री बोला, उसमें जो मिस्त्री फैमिली है वो शुरू से इन्वॉल्व थे। 1920 समथिंग नंबर ईयर गलत हो सकता है, लेकिन 1900 कुछ 1900 early 1900s। हाँ, अर्ली 1900। ठीक है। सो बैक टू टाटा नैनो। टाटा नैनो में जब 1400 करोड़ का नुकसान हुआ, गुजरात पहुंचने के बाद इन लोग ने फिर एम्प्लॉयज ट्रेन करना शुरू किया, तो वहाँ पर लेबर कॉस्ट भी महंगा था वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में। उसके बाद उनको लॉजिस्टिक्स चेंज करना पड़ा, उसके बाद बहुत सारे नुकसान हुए, और जो डिले मेंशन किया था वो 6 महीने का डिले हट के 1 साल का डिले हो गया था। डिले स्टार्टेड पाइलिंग अप। 22 महीने स्टार्टिंग प्रॉमिस्ड डेट से बाप। सो टाटा जब लॉन्च करने वाले थे तो उन्होंने एस्टिमेट किया था, जब मार्केट रिसर्च के हिसाब से, कि अगर 1 लाख में हम कार बनाते हैं, सो द कार विल सेल 3 लाख यूनिट्स पर ईयर। 3 लाख यूनिट्स पर ईयर का एस्टिमेशन किया था। एस्टिमेशन किया था उन्होंने कि इतने हम लोग बेचेंगे, 3 लाख कार्स पर ईयर का बेचे, कम से कम इतना तो बिक ही जाएगा, उनका एस्टिमेशन था। इसका उन्होंने मेंशन किया हुआ है, बाद में इसके रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह भी मेंशन्ड है इस चीज़ का। बट सैडली टाटा ने 3 लाख कार पूरी हिस्ट्री में भी नहीं बेच पाया था। द टोटल फिगर टाटा जो अपना कार बेचा था, दैट वाज 2,75,932 कार्स टोटल बिकी थी टाटा की। फर्स्ट ईयर में जो सबसे हाईएस्ट गए थे वो पर ईयर ऑन ईयर जो गए थे
वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज इन 2011 70,432 यूनिट्स उन्होंने सेल किए थे एक साल में। ठीक है, जिस साल लॉन्च किया था उन्होंने 2009 और 10 में जो फाइनेंशियल ईयर था उस समय उन्होंने 30,000 यूनिट्स के आसपास उन्होंने बेचे थे, 30,000 यूनिट्स। एंड देन नेक्स्ट ईयर बिग जंप, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, इट वेंट टू 70,432 यूनिट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड फिर उसका डिक्लाइन करने लगा, उसका आई थिंक थर्ड ईयर में इट वाज द हाईएस्ट 74 या 75 ऐसे कुछ यूनिट्स, 75,000 यूनिट्स उन्होंने बेचे थे एंड इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। उसके बाद फिर 50,000 यूनिट, फिर 40,000, फिर 30,000, ऐसे करते 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 लास्ट में उन्होंने आई थिंक सिर्फ 8,000 यूनिट, जिस लास्ट जो फाइनल ईयर था 8,000 या 3,000 यूनिट उन्होंने सेल किए थे एंड देन दे डिसाइडेड टू ड्रॉप ऑफ था। उसके बाद डिजाइनिंग ऑफ टाटा नैनो, डिजाइन ऑफ टाटा नैनो जो भी था, तो उन्होंने ड्रॉप ऑफ करना बेटर समझा उस चीज को, बिकॉज it was getting high losses in terms of the company. अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में rather than getting profits it was bringing high losses. According to some of the analysts, they think कि Tata Nano would contribute around 10 billion rupees to $33 million of that time, 3% of the company's revenue, something. That No. हाँ, कि इतना contribute करेगा अगर successful रहा तो। टाटा मोटर्स का था सिर्फ शायद 3% ये कंट्रीब्यूट करेगा टाटा ग्रुप में, टाटा ग्रुप में शायद 3% कंट्रीब्यूट करेगा टाटा नैनो का सेल्स, सिर्फ सेल रेवेन्यू 10 बिलियन रुपीज समथिंग कमाएगा ये, बट वैसा हुआ नहीं कुछ। अनफॉर्चुनेटली इट फेल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केटिंग लेसन हमको ये मिलता है कि इन्होंने जब नींव रखी इस चीज की, दे प्रॉमिस्ड 1 लाख रुपए की कार, बट जब मैन्युफैक्चरिंग में गया तो कार का सिर्फ कॉस्ट ही 1,25,000 के आसपास पड़ रहा है। शुरुआत में ठीक थी, सिंगल की बात नहीं, अब गुजरात की बात, चीजें ठीक जा रही है। हाँ, पहला क्या वो द पीपल्स मैन, लोगों ने इसे ले लिया, द पुअर मैन, परसेप्शन खराब हो गया। सेकंड ईयर में इन्होंने दोबारा से चेंज किया, आई थिंक सो 2012 में चेंज किया द की टू हैप्पीनेस, फिर चेंज किया 2015 में इन्होंने फिर से चेंज किया और दे कम अप विद द न्यू मॉडल जेन एक्स मतलब मिलेनियल्स। अभी वाले जो है द इंटेलिजेंट जनरेशन जेनजी, तो उनसे हमारे उसके प्रीवियस जनरेशन जेन एक्स पता ना आप भी जेनजी में आते हो। हाँ, आप बिलीव नहीं करते, आई डोंट वांट टू अब्यूज माय सेल्फ। Why? Okay, इस बारे में बात कंटिन्यू कर, टाटा नैनो की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, बट why do you think Gen Zs, why do you तुमने बोला कि अब्यूजिंग वर्ड है तुम्हारे लिए, why? तो मैं सटायर समझ में नहीं आता है, समझ में आता है, बस बात करता हूँ सटायर है वो, ठीक है। तो व्हाटएवर इज इट, तो जेन एक्स मॉडल लॉन्च किया था, जेन एक्स मॉडल, इवन अनफॉर्चुनेटली इट आल्सो इट डिडंट पिक इट अप, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक सो मुझे जहाँ तक पता है वो कौन सा कार है, मारुति, अरे लिक्विड, हाँ Renault में तो आ चुका है, 2 लाख बेस प्राइस था उसका। और टाटा नैनो के साथ सीन ऐसा हुआ कि ये 2,34,000 में आने लगा, बेस वेरिएंट फिर भी 1 लाख रुपए का ही था, मारुति 800 से थोड़ा सा, तो लोगों ने इंटरेस्ट फाइनली खो दिया। हुआ ये चीज ना, के बारे में मैंने पढ़ा, तो हुआ ये चीज कि इन्होंने 1 लाख रुपए का जो बेस वेरिएंट दे रहे थे, ये उस बेस वेरिएंट में कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। जो मैंने बताया ना, मिरर्स गायब थे, फिर पेट्रोल कैप्स नहीं थे, तो वो उनका विजन काफी अच्छा था। दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस फ्लैप्स, मतलब कि आपने अगर कभी एसी रूम में जाओगे देखोगे क्या प्लास्टिक के या फिर रबड़ के कर्टन्स होते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ वैसा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी इन्होंने, रादर देन इंट्रोड्यूसिंग कैप्स जो होते हैं उसको हटा के वो पेटेंट कराए थे कि हम फ्लैप्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं हुआ कि नहीं हुआ, आई माइट बी रॉन्ग इन दैट, हो सकता है कि नहीं हुआ हो वो चीज़, बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस ना किया हो कार में, बट बेस वर्जन में उन्होंने कैप भी नहीं दिया, बेस वर्जन में पैसेंजर साइड में उन्होंने मिरर भी नहीं दिया, बेस वर्जन में उन्होंने चीज़ें जो 3 नट्स की बात की मैंने, 3 नट्स तो चलो ओवरऑल द पीरियड ऑफ एंटायर नैनो रहा वो 3 नट्स ऑन द व्हील्स, ठीक है, व्हील्स बहुत छोटे थे, स्कूटी के बराबर के व्हील्स थे ऑलमोस्ट, अगर मुझे एग्जैक्ट उसका डायमेंशंस तो याद नहीं आ रहा, बट
स्कूटी का साइज के ऑलमोस्ट व्हील्स दिखते थे उसके टाटा नैनो के व्हील्स। इन्होंने वो सब चीज़ें की। तो इनका जहाँ तक मुझे लगता है फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न जो था ये था ना कि ऐसा मेरा परसेप्शन है, हो सकता है कि आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, बट मेरा परसेप्शन ये है कि इन्होंने जब मार्केटिंग की इस चीज़ की तो इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की कार है, प्राइस तो बढ़ा ही, बेस वेरिएंट से ऊपर जो सेकेंडरी वेरिएंट था जिसमें थोड़ी बहुत क्रीचर कंफर्ट से थोड़े बहुत फैसिलिटीज़ थी वो तो महंगा था, 1 लाख 2 लाख 2.25 लाख 3.25 लाख के आसपास था, वो था ही। बट हुआ इनका मेन इशू ये था कि जब कोई हमारे इंडिया में कार खरीदना आज के डेट में भी या फिर पास में उस टाइम पे लग्जरी माना एग्जैक्टली लोग समझते थे कि भाई हवा एक वर्ड है, शायद दिल्ली का वर्ड है, शायद हवा या फिर धौस हो जाता था हमारा कि सामने वाले के पास कार है, मैं कार लेके आया भाई, जैसे कि आशीष पांडे कार लेके आया, रॉकी शाह कार लेके आया, उसका मोहल्ले में नाम हो जाएगा। मैं अभी गांव कस्बे या फिर मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कार खरीद रहा हूँ तो भाई रॉकी का नाम हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा कि अरे उसके घर पे देखो कार है। कार मतलब एक मैं कॉमन मैन की मेंटालिटी जो 3 लाख रुपए साल का कमाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके लिए कार मतलब हाथी पालने बराबर वो समझता है उस चीज़ को। कार खरीदना भले ही उतना 1 लाख रुपए की कार, उस दिमाग लोगों का ये था कि 1 लाख रुपए की कार खरीद तो ली, पर 1 लाख रुपए का हमारा ये नहीं हो सकता, उसको मेंटेनेंस में खर्चा जाएगा, मेंटेनेंस में पैसे जाएंगे, मेंटेनेंस में जाएगा हमारा, उसको हर साल का कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा, पेट्रोल ज़्यादा लेगा, 4 लोग को लेके जाएगा। तो लोगों का परसेप्शन ये होगा, अगर मैं कार खरीद ही रहा हूँ तो वाई नॉट गो फॉर अ रेप्यूटेड या फिर प्रॉफिटेबल ब्रांड जो नॉट प्रॉफिटेबल गलत बोल रहा हूँ, रेप्यूटेड ब्रांड जो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करती है, जिसका एंड ऐसा नहीं था कि टाटा के दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं थे, टाटा के इंडिका थे, टाटा सफारी थी, उसके बाद और भी होंगे लेकिन नाम नहीं मुझे पता इतना, लेकिन टाटा इंडिका था उस टाइम पे। टाटा सफारी जैसी कार भी थी जो आज भी कंटिन्यू है, टाटा सफारी आज भी चलती है, जिसके साथ टाटा हैरियर भी एक है, टाटा नेक्सॉन है, ये सब तो टाटा नेक्सॉन आप लिस्ट करेगा क्या भाई? टाटा नेक्सॉन इज द मोस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। अच्छा, जहाँ निकलो तो दिख ही जाता है। टाटा का लिस्ट करेगा क्या? सारी कार ये कार इस दिन वी आर नॉट कार गाइस, हम लोग उतना एक खरीदने के लिए इंटरेस्ट की कार खरीदेंगे। स्पेसिफिक कार कौन सी है? मेरी छोड़ ना, जाने दे, लोग कमेंट्स पे गाली देंगे। बता ना। एस्टन मार्टिन अरे गांव जाएंगे अरे उसमें गाँव छोड़ो, जाएगा, गिरवी हो जाऊंगा मैं भाई। उस कार को चलाने के लिए मालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिला जाएगा मेरा। अफोर्डेबल में, अफोर्डेबल में, ब्रांडेड और द नॉर्मल। ठीक है, लेट्स से कल जो अफोर्ड कर सकता है, हाँ जो लेट्स से कल अफोर्ड कर सकता कल जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उस हिसाब से तो मुझे नैनो भी नहीं मिलेगा, सेकंड हैंड नैनो लेगा, सेकंड हैंड नैनो नहीं मिलेगा। अब लोग कमेंट में आके बोलेंगे लास्ट एपिसोड में तुम बोल रहे थे इतना कमाए थे दोस्त, वो रेवेन्यू था दोस्त, उसको प्रॉफिट ना कंसीडर किया जाए, नहीं तो इनकम टैक्स मेरे अंदर बब्बू दे देगा वो। तो बात कर रहा था कुछ लोगों से कि किस तरीके से इन्होंने पैसे कमाए अपनी लाइफ में। ठीक है, पहले हुआ करोड़पति बिहारी, करोड़पति बिहारी, बाद में करोड़पति भिखारी। इतने एवरेज दिखता है ये बंदा, ओ माय गॉड। कभी मिरर गायब हो गया, रिसेंटली मिरर को दिखने रखा कहीं खो गया होगा। मैं सोच रहा था क्या रॉकी लिया हो क्या मेरा, फिर मैंने ये स्टैंड अप कॉमेडी में अपन टाटा नैनो पे तो टाटा नैनो पे ब्रो बात बताएंगे, उसके ऊपर कभी और एपिसोड बनाएंगे कभी। नहीं मेरे बारे में बात करना बहुत नहीं, बाद में करेंगे, फिलहाल इस पे आते हैं, पहले इसको पूरा निपटाते हैं। तेरे बारे में टाटा नैनो तो निपट ही गया, तो अब इसको हम लोग निपटाते हैं सब्जेक्ट पूरा। ठीक है, तो हम लोग, हाँ, तो उनकी मार्केटिंग जो थी, मार्केटिंग कुछ ऐसी थी कि लोग के बीच में या लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी हो गई जहाँ पर पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर रॉकी ये टाटा नैनो लेके आ रहा है, सस्ती कार लेके आ रहा है, तो उन्हें कार मिली कौन सी? सस्ती वाली, सबसे सस्ती वाली। तो इसकी वजह से लोगों का परसेप्शन थोड़ा सा हट गया टाटा नैनो की तरफ से। नहीं भाई, कौन सा टाटा नैनो कौन लेगा यार, जहाँ जाऊँगा तो जो इज्जत बनती थी पहले कार लेने पे वो नहीं बनी, लोगों को ये लगने लगा। तो लोगों ने वो परसेप्शन भी हट गया लोगों के दिमाग से। फिर प्लस जो उनका प्रॉमिस था 1 लाख रुपए का, वो भी नहीं रहा, क्योंकि आप बेस वेरिएंट में कुछ नहीं मिला।
सेकेंडरी वेरिएंट में भी आप लोगो तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने 3 लाख की टाटा ली, टाटा 3 लाख की नैनो ली, आप ये नहीं बोलोगे किसी को टाटा नैनो ली, सामने वाला बंदा बोलेगा नैनो लिया भाई सस्ती कार लिया तूने, इससे अच्छा था तू कुछ और ले लेता, 3 लाख की कार से अच्छा कुछ और ले लेता तू, या फिर नहीं लेता, 10,000 रुपये खर्चा करके या 50,000 रुपये खर्चा करके तू, मारुति सुजुकी उस समय थी शायद 800 थी शायद, मारुति 800 थी शायद, वो ले लेता। सचिन तेंदुलकर की पहली कार। अच्छा इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो उसके बाद फिर हाँ मार्केटिंग लोगों ने चेंज किया धीरे धीरे, फिर दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग ऑन देयर थिंग्स मार्केटिंग के टर्म्स में, बट तब तक डैमेज हो चुका था, तब तक जो ब्रांड का रेपुटेशन है वो बहुत डैमेज हो चुका था। यूएस में $1,400 की कार, थिंकेबल नई कार, वॉज इम्पॉसिबल, जस्ट टू थिंक अबाउट इट। आज की डेट में जापान के पास कार है, चाइना के पास कार है, $1,400 की कार है, $14 की, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक कार एंड साथ में वो ट्रक है, ठीक है। आज के डेट में पॉसिबल है वो चीज़ इलेक्ट्रिक कार, बट उस समय वो चीज़ पॉसिबल सोचना भी मुश्किल। चाइना ने आज के डेट में वो कार्स बनाई है। चाइना का जो सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कार है आज के डेट में, इट इज़ अ ट्रक काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर आप पीछे आपके कैरियर है एंड आगे ड्राइवर्स वगैरह बैठते हैं। इलेक्ट्रिक 3 नहीं 4 व्हील्स है। तो उसके ऊपर बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, यूएस में इंपोर्ट कर रहे हैं। उस कार का इतना इतना खस्ता हालत है जो टाटा नैनो ने फेस किया, उसने भी कुछ सेम फेस किया है, कंट्रोवर्सीज। उसने एक्चुअली कंट्रोवर्सी नहीं है, चाइना के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि दे डोंट बिलीव इन पेटेंट्स एंड ऑल, वो सब बिलीव नहीं करते। They do reverse engineering. They are famous for the reverse engineering. ऐसा ही कुछ है शायद, China famous for the reverse engineering. ठीक है, इस बारे में पढ़ूंगा कभी मैं। टाटा से रिलेटेड ये कि टाटा की रेंज रोवर को इन्होंने चाइना की कंपनी ने कॉपी किया था, किस ठोक दिया टाटा ने, डिजाइन के लिए ना, हाँ ये किस ठोक दिया और किस जीत भी गई टाटा रेंज रोवर जीत गई। रेंज रोवर They की copy स्टोरी बड़ी everything. इंटरेस्टिंग है। They even copying some Jaguar model, Cadillac तक कॉपी किया था, Cadillac तक कॉपी किया हुआ है। ठीक है। तो वो है तो इनकी जो रिसेंट कार है इसमें भी और प्लस टाटा नैनो को ज्यादा कंट्रोवर्सी लाने लगे थे, टाटा नैनो गेट बर्न स्पॉन्टेनियसली जल रहा था। ठीक है, तो उसका भी कंट्रोवर्सीज था। तो टाटा नैनो क्या था, हिस्ट्री में हम लोग कुछ 2-3 मिस्टेक की बात करें तो सबसे बड़ा मिस्टेक था कि जो इन्होंने मार्केटिंग किया, सबसे पहले जो फ्री की मार्केटिंग मिली इनको, वो मार्केटिंग कुछ इस तरह की थी जो इनके लिए फायदेमंद नहीं हुई। They failed to capitalize it. एक साल का डिले की वजह से They failed to capitalize and उनके एक्सटर्नल थे, वो उनके हाँ हाथ में उनके हाथ में नहीं था, उनके हाथ में नहीं था obviously। सेकंड पॉइंट उनका ये था कि Constantly changing the slogans. स्लोगन चेंज कर रहे थे, उसके बाद they were not sticking to a point जहाँ पर because what they thought कि अगर हम चेंज करते रहेंगे स्लोगन को या फिर एड्स चेंज करते रहेंगे तो एटलीस्ट जो परसेप्शन टाटा नैनो का वो चेंज हो जाएगा। बट टाटा नैनो का परसेप्शन लोगों के दिमाग में आ गया था कि सस्ती, Poorest manpower, चीप व्हीकल गरीब लोगों के दिमाग में आ गया। yes correct। बहुत गलत थॉट हो सकता है गरीब, पर उसमें लोग यही सोचने लगे थे 1 लाख रुपए की कार और कितने कंपनीज तक ने जो लोन कंपनी उस समय उन्होंने टाटा नैनो पे क्या देना बंद कर दिया। एक बार जब कार जली थी तो टाटा नैनो पे लोन मिलना मतलब around 13 बैंक्स के साथ टाटा ने टाई अप किया था फॉर द लोन थिंग कि किसी को अगर टाटा नैनो खरीदना है तो उन्हें लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा 13 बैंक्स के साथ इंडिया में। बट फिर जहाँ तक मुझे पता है, मुझे याद है कुछ 2012-13 के बाद कुछ दो कार आने लगी, न्यू मीडिया में आ गया, तब कुछ बैंक्स ने या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस लोन देना बंद for a certain period of time बाद में टाटा ने जब हमसे बात की तो फिर वो चालू हो गया था, बट मेजरली वो बंद कुछ समय। सो टाटा नैनो की हिस्ट्री से तू क्या सीखता? टाटा नैनो की हिस्ट्री से नहीं, टाटा नैनो के पहले 3 मिस्टेक्स पर बात कर लेते हैं कि टाटा नैनो की मिस्टेक्स। टाटा नैनो की पहली मिस्टेक जो उनकी नहीं थी वो ये था कि सिंगौर से इन्हें शिफ्ट होना पड़ा, जिनके ऊपर सबसे बड़ा डेंट पड़ा। दूसरा था कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द marketing thing. Third one is design, lack of good design. ये बहुत लोग बात नहीं किए हैं इसके ऊपर, बट टाटा नैनो का lack of good डिज़ाइन अच्छा नहीं था, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था टाटा का। What do you mean lack of good design? गुड डिज़ाइन अच्छा नहीं था। टाटा नैनो जो कार देखने में अच्छी नहीं थी, लुक अच्छा नहीं था उसका। अच्छा, why we don't want to buy a WagonR?
लैक ऑफ अ गुड डिजाइन। चलता फिरता वो कॉफिन लगता है जिंदा लोगों का। ओला ओला वैगनर इज फॉर ओला। ठीक है, चलता फिरता लोग टू एनीवन। जिंदा लोगों का कॉफिन है, वो माना जाता है ऐसा उसे। सो गुड डिजाइन, ये 3 चीजें थी। अब सीखने की जब बात करते हैं तो टाटा नैनो से इनोवेटर who dare to innovate into that industry where no one capable to do anything। सब मतलब भेड़ चाल में बिजी थे, लेकिन टाटा ने कहा कि हम इनोवेट करेंगे। They did the design thing। इटली में उन्होंने किया, इटली के इंस्टीट्यूट में उन्होंने डिजाइनिंग किया। वो चीज़ दे थिंक अबाउट द पीपल, कि हम लोगों के लिए कार बना रहे हैं, ये उनकी एक अच्छी चीज़ थी। तीसरी चीज़, उन्होंने इस चीज़ को गलत माना जाता है बहुत बार कि स्लोगन चेंज किया है, बट ये उनका परसिस्टेंस और उनका विश्वास कि हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, नॉट गिविंग, ये बहुत अच्छा था। लेकिन ये चीज़ ये भी सिखाता है कि समटाइम्स गिविंग अप इज़ द बेस्ट थिंग, बट उन्होंने नहीं किया उस चीज़ को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है, जो सीखनी ज़रूर चाहिए कि इनोवेट करो, फेल हो गए तो हो गए, लेकिन अगर फेल भी हुए तो दुनिया में याद किए जाओगे। टाटा नैनो नोन फॉर इट, टाटा ग्रुप नोन फॉर इट, नोन फॉर देयर फेलियर, एंड दे गेट रिस्पेक्ट फॉर दैट फेलियर, कि ये थी कंपनी इकलौती दुनिया में जिन्होंने लोगों के लिए कार बनाया। ये चीज़ है, इनोवेटर थे वो, इनिशिएटर थे वो, पीपल्स के लिए, लोगों के लिए कार बनाना। तो ये कुछ अच्छी बात है। हम कह रहे हैं अगर तू टाटा नैनो की हिस्ट्री में से कुछ पॉइंट्स निकाल सकता है, शॉर्ट एक सेंटेंस का दो पॉइंट निकाल दे, हाँ। जिसमें से जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से बिजनेस रन किया जाए, उनके लिए क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। डोंट चेंज द मार्केटिंग स्लोगन्स। फर्स्ट, नेवर चेंज द मार्केटिंग स्लोगन्स। Second, build a good quality, have a good quality of product। टाटा नैनो जली गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा टाटा की मैनेजमेंट पे तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। टाटा मैनेजमेंट पे कौन सवाल उठाएगा? अगर इनका आज मूड में आ गए 4-5 अमेज़न उठा करेंगे। ये इस तरीके की कंपनी जो रियलिटी है इनके बारे में। TCS वगैरह तो बहुत बड़ी TCS बहुत बड़ी कंपनी हो गई। अगर हम टाटा नैनो से थोड़ा हट के बात करें, ज़ूडियो कुछ साल पहले स्टार्ट हुई 2016 में, 16-17 आज की डेट में बहुत फेमस, आज की डेट में अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। सस्ती चीज बेचते हैं लेकिन क्वालिटी के लिए फेमस। बहुत कम लोग जानते हैं। ज़ूडियो के बारे में बात करें, इसलिए बता रहा हूँ कि ज़ूडियो का जो मैन्युफैक्चरर है, दे यूज्ड टू मेक क्लोथ्स फॉर H&M, Zara एंड जितने फास्ट फैशन के बड़े बड़े नाम हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते थे। फिर देन आई थिंक टाटा ही बनाता है। उन्हें कभी ध्यान दिया होगा टाटा के स्लोगन, जो मार्केटिंग स्लोगन होते हैं, टाटा नाम देश का नाम। उसके बाद गाड़ियों के लेकर भी ये बोलते हैं पीपल्स कार। इनका जो 3 व्हीलर था, जो ट्रक था, लो यूटिलिटी व्हीकल, उसके लिए रिगार्डिंग में उसमें वो हमेशा छोटा प्यारा हाथी, आपका यही था क्या स्लोगन, छोटा प्यारा छोटा, ये वो कनेक्ट करते हैं लोग। तो टाटा के मैनेजमेंट पे तो सवाल नहीं था, मैनेजमेंट तो उनका एकदम परफेक्ट था। उन्होंने बस उनकी गलती ये हुई कि उन्हें लगा कि जब हम ये कार लॉन्च करेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। लोग खुश भी हुए, लेकिन परसेप्शन बदल, वो परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। दे फेल्ड देयर कि वो परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। कभी भी परसेप्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, जो वो नहीं की। फ्री मार्केटिंग मिलते मिलते कैसी वो बैड मार्केटिंग हो गई, ये लोग नहीं समझ पाए। बैड PR एंड वेरी बैड PR, अ डिस्ट्रक्टिव PR। ठीक है, okay so these are the points that we learn from Tata and किस तरीके से आप उसको अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसका मैं कुछ बताना चाहूँगा कि लेट्स से अगर आपको एक मार्केटिंग, जैसे कि मार्केटिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो थिंक डिफरेंट, जो मार्केटिंग एप्पल की थी, थिंक डिफरेंट, उसमें उन लोग ने आज तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका आज भी सेम मार्केटिंग टैगलाइन है उनका। बट व्हाट यू हैपन इज कि आपने कुछ टैगलाइन बनाया, कुछ सोच के बनाया आपने, यू वांट योर एंटायर कंपनीज विजन एंड कंपनीज डायरेक्शन टू गो ऑन अ पाथ। ठीक है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, व्हाट वी वांट इज टू दैट प्रोडक्ट टू बी एटलीस्ट नोन बाय द टैगलाइन। जैसे गूगल का स्टार्टिंग टैगलाइन था डोंट डू इविल। ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग टैगलाइन दिया जहाँ पर वो दे वांटेड थिंग्स टू
जो They wanted Google to be used for a गुड कॉज एंड गुड थिंग्स, ठीक है। बाद में गूगल ने क्या किया क्या नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब तो उन्होंने डू ग्रेट थिंग्स, शायद उनका स्लोगन है, ऐसा कुछ है। उन्होंने स्लोगन चेंज किया है 2012 या 15 में स्लोगन चेंज किया $100 उन्होंने। बिलियन कंपनी बनाई गई एक स्लोगन की वजह से, जो स्टीव जॉब्स की थी, 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। आईपॉड, एप्पल की आईपॉड, जिसने $100 बिलियन की कंपनियों से बना दी। $100 बिलियन। तो मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट की एस्पेक्ट्स अगर मैं बात करूं तो ऑफ योर प्रोडक्ट एंड योर बिजनेस, जहां पर यू कैन चेंज द पीपल्स परसेप्शन एज वेल एज यू कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ योर बायर्स, प्रोस्पेक्टिव बायर्स या फिर जो बायर्स हैं उनका भी माइंडसेट चेंज कर सकता है। सो यू कैन fiddle around with your marketing, you can play around with your marketing, but don't make it in such a way that it can be interpreted in other things. जैसे टाटा ने जो मिस्टेक की कि जैसे चीप कार का उनका जो स्लोगन था, या फिर जो उन्होंने चीप कार से शुरू किया था कि हम लोग ये इंटेंट रखेंगे, so that converted into a bad PR for themselves, जहाँ पर उनको लगा कि भाई अब जो कार है टाटा नैनो की वो बहुत सस्ती कार है, और लोग खरीदना बंद कर दिए वो कार। उसके बाद मार्केटिंग के बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि मेरा बिजनेस का ये प्रोडक्ट है, इट इज़ स्टार्टिंग टू फेल, ठीक है, वर्क ऑन इट, बी परसिस्टेंट। आप अपने बिजनेस पे काम करिए, बट अगर आपको कोई प्रोडक्ट लाइन फेल हो रहा है, स्टॉप ऑन दैट लाइन। जैसे अगर मैं रिसेंटली एक बात करूँ, रिसेंटली प्रोडक्ट की तरफ, जो नथिंग ब्रांड है, उन लोग ने रिसेंटली एक चार्जर लाने वाले थे। उनके CEO ने अपने इंटरव्यू में भी बोला कि वो एक ची चार्जर लेके आने वाले थे, ची चार्जर और पावर बैंक था, वायरलेस चार्जर। दे स्टार्टेड डूइंग द डेवलपमेंट, उन्होंने बहुत पैसा लगाया उसके अंदर, बट जस्ट बिकॉज कि वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा था उस ब्रांड का, दे ड्रॉप्ड इट। ड्रॉपिंग और प्रोडक्ट या फिर ड्रॉपिंग सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट अ बैड थिंग, एज लॉन्ग एज यू हैव रनर्स इन योर कंपनी जो आपके कंपनी को आगे बढ़ा के लेके जाए। जो ये 2 पॉइंट्स मुझे लगता है कि आपको अपने बिजनेस में याद रखने चाहिए, व्हेन टू कट डाउन योर लॉसेस एंड हाउ टू फ्रेम योर मार्केटिंग। ये 2 पॉइंट्स मुझे लगता है अच्छे पॉइंट्स रहते हैं अगर आपके बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रॉकी So this week recommendation of book is Built to Last, Jim Collins. Built to Last, Jim Collins. This book talks about the 10 visionary companies. 10 visionary company, what is required to make a visionary and the long-lasting company. What kind of people, what kind of team you require to build a long-lasting company. This book includes some of the companies which I am going to take a name: 3M, American Express, Boeing, Citicorp, Ford, General Electric, Hewlett Packard, IBM, and many more, Johnson, Marriott. So do read this book. This book will gonna help you a lot to how to build a great company and long-lasting company that could run over even after your demise. Please read it. Thank you. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टिल नाउ। अगर आप अभी तक हैं हमारे साथ इतने लेट तक अगर आपने पॉडकास्ट में हैं, थैंक यू सो मच। एंड Don't forget to like, subscribe, comment, शेयर कौन करेगा? and share. घंटी बजा दे वो बेल आइकन वाला। घंटी बजाना ना भूलिए, नहीं तो हो सकता है रास्ते पे चलते हुए आपकी घंटी बज जाए। थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।